गैप में खेलकर एक एक रन, दो दो रन, बीच बीच में। जी हाँ, अंपायर जी ने यहाँ पे ये वाइड को नकारा है, वाइड को कैंसिल किया है। चौबीस रन स्कोर कार्ड पर, क्योंकि गेंद पैड से उनके ब्रश करके निकल गई थी। अगली गेंद आदित्य पाउशे की। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार कलाई को रोल किया और ढीले हाथों के साथ खेला है मिड ऑन की दिशा में। मिड ऑन में फील्डर बहुत ही लंबे थे और दूर खड़े थे। जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों को एक रन लेने का यहाँ पे मौका था। 25 रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर आदित्य पाउशे। इसमें दबा पुल करना चाहते थे, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद अचानक गेंद गुडलेन स्पॉट पर से उछली और कंधे की ऊंचाई तक उठी दी है गेंद, और एक एंगल भी उस गेंद में था, और इस वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बल्लेबाज को चकमा दिया है आदित्य भगत और आदित्य पाउशे। आदित्य टू आदित्य। स्ट्राइकिंग एंड पर आदित्य भगत है, जो कि 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें एक चौका शामिल है। जी हाँ, बाहर जाने वाली गेंद को टैप किया हल्के हाथों से और शॉर्ट कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेला था 1 रन के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 26 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4th ओवर कंप्लीट। और इस ओवर के प्रायोजक थे JM म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट। इस बीच नए बल्लेबाज आए, नए गेंदबाज आए हैं। नए गेंदबाज रोहन मुंगाजी। रोहन मुंगाजी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर आदित्य भगत रहेंगे, जो कि 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर फिर भी उसे ढीले हाथों के साथ गैप में खेला और 1 रन यहाँ पे बटोरा और अपने साथी बल्लेबाज कौस्तुभ को खेलने का मौका दिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 27 रन, 27 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मैच जारी है चैंप 11 पनवेल बनाम रेबेल्स रेमेडी, इन दोनों टीमों के बीच। जोरदार अपील पगबदा के लिए, मगर अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। मगर बहुत ही बढ़िया गेंद थी। रोहन मुंगाजी की शानदार ये गेंद बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव ट्रांसफ़र किया है। जी हाँ, मगर इस मरतबा नटराज पोज बनाकर उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। शानदार छक्का, कौस्तुभ के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इस छक्के की सहायता से कौस्तुभ पहुंचे हैं 8 पर
और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर, 30 गज का दायरा अभी भी मौजूद। रोहन मुंगाजी ने अच्छी शुरुआत की, मगर यहाँ पे एक थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था बल्लेबाज कौस्तुभ ने और 6 रन बटोरे थे। रोहन फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर कौस्तुभ के लिए। चैम्प 11 पनवेल की जानिब से। जी हाँ, डील यादव के साथ फिर से एक बार ढकेला कवर की जानिब और 1 रन यहाँ पे मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है। साथी बल्लेबाज कौस्तुभ और आदित्य। अब आदित्य रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी या लड़खड़ाती हुई शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, इस मतलब सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद स्क्वायर लेग के बगल से निकल चुकी है। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रन के लिए। आदित्य भगत के बल्ले से आता हुआ ये, सॉरी कौस्तुभ के बल्ले से आता हुआ ये चौका। आदित्य खेल रहे हैं 11 पर। आदित्य के बल्ले से ये दूसरा चौका। 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ इस ओवर को फिनिश किया है रोहन मुंगाजी ने। इस ओवर में रोहन थोड़े से महंगे साबित रहे। इस ओवर में एक छक्का हमें देखने को मिला, उसी के साथ साथ एक चौका भी हमें देखने को मिला। कुल मिला के रोहन ने इस ओवर में 12 रन खर्च किए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पावर प्ले के खेल का एक ओवर अभी भी आना बाकी है। इस अंतिम ओवर में बल्लेबाजों को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की। थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा। उसके बाद पावर प्ले हटने के बाद फील्डिंग फैलाई जाएगी और फिर वहाँ से चौका लगाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ 30 गज के दायरे को अगर तोड़ते हैं तो आसानी के साथ आपको 4 रन मिल सकते थे, चौका मिल सकता है। आदित्य स्ट्राइकिंग एंड पर, कौस्तुभ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से एक बार आदित्य पावशे के ऊपर। आदित्य पावशे अपना निजी तीसरा और टीम की तरफ से 6ठा ओवर लेके आए हैं। लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद, अंपायर जी का इशारा वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ। $39 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इसमें डील यादव के साथ गली के दिशा में खेला है, मगर डीप में फील्डर तैनात है। डीप थर्ड मैन होने की वजह से मात्र 1 ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 40 रन इस 1 रन के साथ 3 विकेटों के नुकसान पर। 6ठा ओवर प्रगति पर। आप देख रहे हैं JMM पनवेल प्रीमियर लीग। इस प्रतियोगिता का ये पाँचवें दिन का ये पहला मैच कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी इस मैदान पर जारी है। 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आदित्य भगत ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी आदित्य पावशे। ओहो, जबरदस्त गेंदबाजी, कमाल का ये गेंदबाज है। सही लंबाई के साथ, सही दिशा के साथ यहाँ पे गेंदबाजी तो कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद कोण बनाने का जो उनका अंदाज है, जो प्रयास है, वो काफ़ी हद तक कारगर साबित होता हुआ और बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनता हुआ। फिर से एक बार देखिए
अपने आपको स्ट्रेच किया था, अपना दाहिना पैर आगे डालकर उसे ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चक गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, मगर किस्मत का सहारा और गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या में उछाल प्राप्त होता हुआ 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। मगर आदित्य पावसे ने हम सभी को प्रभावित तो किया है। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने 2 बल्लेबाजों को चलता किया और अभी भी बल्लेबाज कॉन्फिडेंट नहीं है, आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल रहे हैं। कभी गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पर लग रही है, कभी गेंद अंदर की तरफ लग रही है। देखिए फिर से एक बार शानदार और बहुत ही खूबसूरत गेंद, उसी अंदाज में जिस तरह से लास्ट गेंद उन्होंने खेली थी उसी अंदाज में खेलने का प्रयास था, मगर इस मरतबा गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे आदित्य ने इस गेंद को फिनिश किया है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। आदित्य ने अब तक 2.4 ओवर में मात्र 13 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। जी हाँ, बाहर जाने वाली गेंद को कट किया था, हालांकि ये बिंदी गेंद हो सकती थी, मगर वहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली। मिस फील्डिंग का फ़ायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने और 1 रन चुरा लिया है। 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले के खेल का अंतिम 1 गेंद आना बाकी है। ऊपर ऊपर ऊपरी क्रम के जब बल्लेबाज आउट होते हैं ना, तो फिर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ ही जाता है। जी हाँ, हवा में गेंद, मगर विकेट कीपर से बहुत दूर। गेंद बैट और पैड ज़रूर था, मगर विकेट कीपर से दूर होने की वजह से वो पहुंच नहीं पाए, और इसी के साथ पावर प्ले का खेल यहां से होगा खत्म। रनों की संख्या 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JM म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट। धन्यवाद।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी को ले चलूँगा इस मैदान पर, जहाँ पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मगर मैदान में एक खिलाड़ी की मैं दाद देना चाहूँगा, वो है रवि सोलंकी, जो कि विकेट के पीछे बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि रोहन की गेंदें तेज़ तर्रार गेंदें हैं और नज़दीक रहकर विकेट कीपिंग करना इतना आसान नहीं है। मगर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपना कौशल्य यहाँ पे दिखाते हुए रवि सोलंकी। विकेट कीपिंग का काम बहुत ही मुश्किल का होता है, क्योंकि हर गेंद के ऊपर वह उस खिलाड़ी को, उस विकेट कीपर को एक्टिव रहना पड़ता है। बहुत ही ध्यान से हर गेंद को देखना होता है, पढ़ना होता है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं। केतन मेहर की पहली गेंद पर दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है और 52 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। रनों की संख्या का औसत तो यहाँ पे ठीक ठाक नज़र आ रहा है, मगर चिंता का विषय बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए यही है कि उन्होंने ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज खोए हैं। जी हाँ, इसमें दबा फ्लाइटेड गेंद आगे की तरफ खींचा और विकेट की पीछे। मैंने जैसे कहा था कि रवि सोलंकी बहुत ही चौकन्ने, चुस्त और फुर्तीले रहते हैं। शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया है और स्टंप आउट किया है बल्लेबाज को। और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। आदित्य मैदान से बाहर जा चुके हैं। केतन मेहर को मिलती हुई ये पहली सफलता। 52 पर यह चौथा झटका लग चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम रिबेल्स रेमेडी को। इसी बीच मैदान में नए बल्लेबाज आए हैं। सूरज मात्रे स्ट्राइकिंग गेंद पर। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ इस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब मोड़ दिया है और आते ही पहली ही गेंद पर अपना अकाउंट ओपन किया है सूरज मात्रे ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 53 पर 53 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 8वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर। केतन मेहर की अगली गेंद फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने कलाई को रोल करते हुए उस गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग की जानिब। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात। 1 रन फिर से एक बार यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 54 रन 54 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 8वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर। एक सफल ओवर है ये केतन का। जी हाँ, केतन इस मरतबा थोड़े से भटकते हुए अंपायर जी ने अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैला दिया है। इसका मतलब ये साफ है कि यह वाइड गेंद, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। 55 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, तेज़ गेंद थी थोड़ी सी और बल्लेबाज ने उसे चित परिचित अंदाज के साथ सम्मानपूर्वक खेला। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 55 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स केतन। जी हाँ, इसमें दबा थोड़ी सी धीमी रफ्तार की गेंद, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, मगर वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग
चौकन्ने थे वहाँ के फील्डर और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। देखते देखते यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे जय म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट। नए गेंदबाज आए हैं सुमित घटकामड़े। अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज कौस्तुभ। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैक फुट पर जाकर उसे पुल किया है, मगर गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जहां पे विजय बालाजी मौजूद थे। एक रन आसानी के साथ चहल कदमी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। 56 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। T20 का ये मुकाबला, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे चौका ढूंढना होगा। चौके इतने आसानी के साथ नहीं मिलेंगे। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को खेला था। एक रन तो मुकम्मल कर लिया है, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में हमें देखने को मिली है। इसी तरह से सिंगल और डबल रन बार बार लेते रहेंगे और स्ट्राइक को रोटेट करते रहेंगे तो एक अच्छी खासी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड हो सकती है। जी हाँ, इसमें दबा बाहर जाने वाली गेंद को मात्र दिशा भर दी है। गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर गोली की रफ्तार से निकल गई। 4 रन के लिए ये आता हुआ खूबसूरत JMM चौका। जी हाँ, इस मतलब देखा परखा और ढीले हाथों के साथ गेंद को वहीं पे खेल दिया जहाँ पे रनों की कोई गुंजाइश नहीं है। बैक टू द बॉलर खेला था उस गेंद को। 62 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बायां हाथ के गेंदबाज, जी हाँ, फिर से एक बार अच्छा कमबैक यहाँ पे सुमित घटकामड़े का। बायां हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। कुछ अच्छी गेंदें, कुछ खराब गेंदें यहाँ पे हमें देखने को मिली। मिला जुला ये ओवर रहा। जी हाँ, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को कट किया था, मगर इस मतलब गैप ढूंढने में कामयाब नहीं हुए और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। दसवें ओवर के लिए नए गेंदबाज केतन मेहर को यहाँ पे आमंत्रित किया है। केतन ने इसके पहले बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, एक विकेट भी अपने नाम किया है वही केतन।
जिन्होंने 1.2 ओवर में अब तक 5 रन मात्र खर्च किए हैं। 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 10वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर। कौस्तुभ है स्ट्राइकिंग एंड पे, सूरज म्हात्रे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और केतन म्हात्रे बॉलिंग मार्क पर। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला, मगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने रन लेने के लिए मना किया, क्योंकि रन आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। अच्छा कॉल। जी हाँ, फिर से एक बार उसी जानिब उस गेंद को खेला, मगर शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर तैनात है। फ्लाइंग स्लीप भी कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। बैक टू बैक 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी हैं। जितनी भी बिंदी गेंदें बल्लेबाज खेलेंगे, जी हाँ, उतना ही दबाव, मगर दबाव महसूस करेंगे। मगर इसी बीच हम देख सकते हैं विकेट कीपर भी चेक गए, शॉट फाइन लेग के फील्डर भी चेक गए और गेंद गोली की रफ्तार से फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए यह आता हुआ JMM चौका। इस ओवर की अंतिम गेंद फिर से, ओहो, कैच था ये। विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक गई। बहुत ही सुंदर, ये अच्छा मौका था कैच लपकने का, मगर ऐसे कैच लपके नहीं जाते, ऐसे कैच चिपक जाते हैं। 10 ओवर की समाप्ति, 68 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसी बीच ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर हम भी थोड़ा सा एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे गेंदबाज प्रथमेश केणी आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके। सामने है बल्लेबाज सूरज म्हात्रे। ओहो, इस मतलब लेग स्टंप वाली गेंद को फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, विकेट कीपर भी चक गए, शॉट फाइन लेके फील्डर भी चक गए। जी हाँ, अंपायर जी का वाइड का इशारा। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद कट होकर लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई थी। वाइड के रूप में 1 रन और बल्लेबाजों ने भी 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। कुल मिला के 2 रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर प्रथमेश केणी कप्तानी जी पहला और टीम की तरफ से 11वां ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, इस मतलब बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त तेज तर्रार गेंद। टप्पा खाने के बाद गोली की रफ्तार से निकल रही है। बल्लेबाज का बल्ला जब तक नीचे आता, हाई बैकलिप के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं और इसी वजह से गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए फिर से एक बार उसी तरह की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बार बार और लगातार ललचाया है प्रथमेश केणी ने। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी खेली है कौस्तुभ ने। कौस्तुभ 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। 20 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। उनके साथ ही बल्लेबाज सूरज म्हात्रे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाज प्रथमेश केणी फिर से एक बार। ओहो, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी प्रथमेश के, क्या कहने। एक वाइड गेंद के बाद क्या कमबैक किया है। तेज तर्रार गेंदे हैं और टप्पा खाने के बाद गेंद स्कीड भी हो रही है। एंगल बनाकर उस गेंद को डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे गेंदबाज प्रथमेश की। फिर से एक बार वही चित्र, वही दृश्य, वही नज़ारा। लगातार ये चौथी गेंद बिंदी कर चुके हैं कौस्तुभ को। प्रथमेश केणी फिर से एक बार कौस्तुभ के सामने। जी हाँ, मगर इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गए और गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। बहुत लंबे अरसे के बाद 1 रन यहाँ पे जुड़ता हुआ। 71 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जी हाँ, मगर वही सिलसिला जारी रहा। इस ओवर में ये 5वीं गेंद वाइड बिंदी के रूप में 11 ओवर की समाप्ति के बाद 71 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। नए गेंदबाज आए हैं। केतन मेहर अपना निजी तीसरा और टीम की तरफ से 12वां ओवर लेके। जी हाँ, उस गेंद को ढीले हाथों के साथ टैप किया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली और उसका फ़ायदा दोनों भी बल्लेबाजों ने उठा लिया। आपको अच्छी फील्डिंग करनी ही होगी, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो गेंद उनके हाथों में आती तो शायद रन आउट होने का खतरा हो सकता था बल्लेबाज के लिए। इस बीच केतन की बहुत ही बड़ी वापसी, अच्छी वापसी। बिंदी गेंद, केतन मेहर। जी हाँ, इसमें दबा फ्लाइटेड गेंद, हवा में उछाल कर उस गेंद को खेला, मगर गेंद और बल्ले का सही कनेक्शन नहीं था और इसी वजह से गेंद वहाँ के फील्डर तक नहीं पहुँची। गेंद नो मैंस लाइन में, मगर डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद थे और इसी वजह से एक रन लेने का यहाँ पे मौका मिला। यहाँ फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, मगर उस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ढकेला। इस मतबा वहाँ के फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं। कुल मिला के रनों की संख्या 75 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 12th ओवर इन प्रोग्रेस। जी हाँ, इसमें दबा फ्लाइटेड गेंद, फिर से एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर गेंद घूम रही है। इस विकेट के ऊपर भी गेंद को घुमाना इतना आसान नहीं है। ये देखिए, टप्पा खाने के बाद गेंद कांटा बदल रही है। देखते देखते ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया ये ओवर रहा। इस ओवर में भी कुछ ज़्यादा रन आते हुए नहीं दिखाई दिए। 75 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बारह ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन। अब 8 ओवर बचे हैं। इन 8 ओवर में अगर 10 के औसत से रन बनेंगे तो तकरीबन 80 रन बनेंगे और फिर एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे नज़र आ सकता है। मगर चिंता का विषय यही है कि ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों को यहाँ पे अच्छी पारी बिल्ड करनी होगी, मगर इसी बीच हवा के रास्ते से खेलना चाहते थे। डी पॉइंट के फील्डर एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद तक पहुंचे। वेरी वेल जज, बहुत ही बढ़िया जज किया उस गेंद को और इसी के साथ ये कैच अपनी झोली में करते हुए ये 5वां छक्का। इस विकेट के प्रायोजक थे JMM।
चलिए दोस्तों, मैदान पर हम देख सकते हैं 13वां ओवर यहाँ पे जारी है। अंतिम एक गेंद आना बाकी है। 78 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है खानावकर साहिल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज म्हात्रे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रथमेश केणी के ऊपर। प्रथमेश ने काफ़ी प्रभावित किया है। ये उनका दूसरा ओवर और उन्होंने अब तक मात्र 5 रन खर्च किए हैं। देखिए फिर से एक बार ये अंतिम गेंद भी बिंदी। 2 ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करते हुए एक बल्लेबाज को चलता किया है। कुल मिला के 13 ओवर की समाप्ति 78 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM। चौदहवां ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज केतन मेहर। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है साहिल खानावकर, जिन्होंने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। पहली मर्तबा केतन के सामने। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाई का इस्तेमाल किया था। अपने कलाई को रोल करते हुए खेला है और ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पे रन मिलने की संभावना थी, मगर बाज बाल बच गए। अक्षय पवार वहाँ पे मौजूद थे, तेजी के साथ उस गेंद तक पहुँचे, उस गेंद को फील्ड किया, मगर ओवर थ्रो यहाँ पे देखने को मिला। 2 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल हो चुके हैं। 81 रन स्कोर कार्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। ओहो, हवा में लहराती हुई गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी। टप्पा खाने के बाद घुमाने की क्षमता इस गेंदबाज में हमें देखने को मिली है और इसी वजह से किफ़ायती और कंजूस गेंदबाजी करते हुए केतन मेहर। हाँ, इस मतलब आप पैड पकड़ कर गेंदबाजी करने की कोशिश की, मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खूबसूरत अंदाज में खेला हुआ ये शॉट 4 रन के लिए। पैड पर डालने की कोशिश की मगर वहां से फ्लिक किया और गेंद शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को चकाने के बाद डीप फाइन लेग सीमा के बाहर। जी हाँ, इस मतलब अच्छी गेंद नहीं कह सकते क्योंकि टप्पा खाने के बाद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ घूमती हुई निकल गई। अंपायर जी का वाइड का इशारा, वाइड के रूप में 1 रन मिलेगा। जी हाँ, इस मतलब बैकफुट पर जाकर बहुत ही आराम के साथ उस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। 87 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस ओवर की अंतिम गेंद आना बाकी है, मगर प्रथमेश महर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें दबा देखिए फिर से एक बार गेंद को घुमाया, मगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकलने वाली गेंद को अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, इसमें दबा बैक टू द बॉलर खेल दिया था, मगर गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आराम से 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 90 पर। चौदह ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब अंतिम 6 ओवर बाकी है। इन 6 ओवर में कितने रन बनेंगे
इसके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट। टू फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। 15वां ओवर यहाँ पे जारी है। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, संगम घरत, सूरज म्हात्रे, गेंदबाज प्रथमेश केणी, जी हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। गेंद दन-दनाती हुई 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। संगम के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका, और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 96 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। प्रथमेश केणी ने भी काफ़ी प्रभावित किया है, 2 विकेट अपने नाम किए हैं। उसी के साथ किफ़ायती और कंजूस गेंदबाजी। ओहो, इस मरतबा बैक टू बैक मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, इस मरतबा 4 रन के लिए संगम घरत के बल्ले से आता हुआ ये लगातार दूसरा चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या जा पहुंची है 100 रन, 100 अप, 100 रन स्कोर कार्ड पर इस ओवर की। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला मिड ऑन की दिशा में, और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए स्ट्राइक अपने हाथों में रखा है। 101 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। नए गेंदबाज आए हैं अक्षय पवार, 16वां ओवर लेके आया है, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 16वां ओवर। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है संगम घरत,
जिन्होंने मात्र अब तक 3 गेंदों का सामना किया है और 2 चौकों की सहायता से 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, इसमें दबा ओवर पिच गेंद उड़ाया उसे बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का। संगम के बल्ले से ये करारा छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 107 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय पवार फिर से एक बार शॉर्ट रनअप के साथ। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद अक्षय की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे वापसी की है अक्षय पवार ने। जी हाँ, इसमें तब आगे बढ़कर उस गेंद को फिर से एक बार पुल करना चाहते थे, मगर इस गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी और डीप स्क्वायर लेग में बालाजी जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है 108 रन। जी हाँ, फुलर लेन थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑफ ड्राइव में तब्दील किया था, मगर मिड ऑफ में खूबसूरत फील्डिंग देखने को मिली। फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखने को मिला और इसी वजह से बिंदी गेंद अक्षय पवार। कंधे का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं अक्षय। हालांकि शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी करते हैं, मगर उनकी गेंदें देखिए तेज तर्रार होती हैं। इस बीच 1 रन 109 रन स्कोर कार्ड पर। स्ट्राइकिंग गेंद पर संगम जब से आए हैं आक्रामक तेवर उनके नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा हवा में खेला है, गेंद खड़ी हो चुकी है, गेंद फलक में और जान हलक में, और इसी के साथ संगम घरत भी मैदान से बाहर। संगम घरत ने 2 चौके 1 छक्का लगाकर मात्र 6 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन अपने टीम के लिए ज़रूर जोड़े हैं, मगर अपना कीमती विकेट भी यहाँ पे उन्होंने खोया है। 16 ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। सत्रहवें ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं विजय बालाजी, अपना निजी तीसरा और टीम की तरफ से 17वां ओवर लेके आए हैं। विजय ने 9 के औसत से 18 रन खर्च किए हैं 2 ओवर में और 1 विकेट अपने नाम किया है। एक 109 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। विजय बालाजी राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को कट कर दिया है। गेंद स्वीपर कवर की दिशा में, मगर वहाँ पे डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 110 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर यहाँ पे जारी है। विजय फिर से एक बार। जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेला, मगर उतनी ही ज़बरदस्त फील्डिंग। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई और उसको गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। 111 रन 1 रन की वजह से और 7 विकेटों के नुकसान पर। विजय बालाजी फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर। जी हाँ, इस
ओहो हो, बहुत ही ऑस्टैनिशिंग ये कैच। विकेटों के पीछे विकेट कीपर का जलवा। अपनी दाई और एक हल्की सी छलांग लगाने की कोशिश थी उनकी, और उस कैच को अपने झोली में करने के बाद वो ज़मीन पर गिरे, मगर कैच को जाने नहीं दिया। ये लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को 8वां झटका। इस विकेट के प्रायोजक थे JMM। विजय फिर से एक बार। जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर उसे कलाई से रोल किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को, और 1 रन मुकम्मल कर लिया है नए बल्लेबाज रोहित ने। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे रनों की संख्या आगे सरक रही है, मगर रनों की संख्या ये काफ़ी नहीं होगी। यहाँ पे रनों की संख्या का फ्लो बढ़ाना होगा, कम से कम 40-50 रन और अगर आते हैं इन बचे हुए ओवर में तो एक फाइटिंग स्कोर हमें नज़र आएगा। इस बीच अच्छा स्ट्रोक ज़रूर था, डी पॉइंट में फील्डर तैनात थे, 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। अक्षय गोवारी और रोहित ये 2 बल्लेबाज मैदान में मौजूद है। 8 विकेट बल्लेबाजी करने वाली टीम रेबेल रेमेडी टीम ने खोए हैं। विजय के खाते में 2 विकेट। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अक्षय गोवारी। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, फुलर लेन ज़रूर थी, मगर गेंद को कट करने की क्षमता है विजय में, और इसी वजह से गेंद कभी अंदर आ रही है कभी बाहर जा रही है। बिंदी गेंद के साथ ओवर को फिनिश किया है 113 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। उन्नीसवां ओवर लेके 18वां ओवर लेके आए हैं अक्षय पवार। 17 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। अक्षय पवार का अपना निजी दूसरा ओवर। जी हाँ, इस मतलब हवा में खेला था ज़रूर, मगर गेंद फिर से एक बार स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर दन दनाती भी निकल गई 4 रन के लिए। ये रन बल्लेबाजी करने वाली टीम रेबल्स रेमेडी के लिए बहुत ही उपयुक्त है और मायने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने 8 विकेट यहाँ से खोए हैं। 117 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, मगर इसमें तबा सीधा कवर के हाथों में खेला था, मगर वहाँ पे कैच ड्रॉप, कैच लपकने का मौका था, मगर यहाँ से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और एक बैक टू बैक दूसरा चौका। अक्षय पवार के खाते में और एक विकेट हो सकता था। अक्षय थोड़े से नाराज होंगे, क्योंकि शॉर्ट कवर में ये कैच लपकने का सुनहरा मौका था, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था बल्लेबाज ने। अच्छा, इसमें तब अच्छी गेंद अक्षय की, बिंदी गेंद। जो लगातार 2 चौके आए ना, उस वजह से 120 का आंकड़ा तो पार किया है। अब यहाँ से 30-40 रन अगर और आते हैं, ये लीजिए फिर से एक बार, ये रन बहुत ही उपयुक्त होंगे बाय के रूप में। ये 4 रन जैसे भी आए, आना बेहद ज़रूरी है बल्लेबाजों के लिए और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए।
क्योंकि रनों का मोल वही होता है। अक्षय पवार फिर से एक बार। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद तेजी के साथ अक्षय लपके और यहाँ पे रन आउट करने का प्रयास किया है, मगर ओवर थ्रो के रूप में और एक रन मिलेगा। कुल मिला के 2 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए हैं। 127, लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 8 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी है। अक्षय पवार ने अब तक 18 रन खर्च किए हैं अपने इस ओवर में। जी हाँ, हवा में उछाल कर खेला था ज़रूर, क्योंकि वो जानते थे कि मिड ऑन खाली है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक 1 रन लेने का मौका। अक्षय पवार की इस ओवर की समाप्ति 18 ओवर खत्म होने के बाद 128 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। उन्नीसवां ओवर लेके आए हैं विजय बालाजी, और विजय के पहले ही गेंद के ऊपर चौके से शुरुआत की है। रोहित के बल्ले से आता हुआ ये चौका। रोहित पहुंचे 17 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 132 रन 8 विकेट के नुकसान पर। विजय बालाजी गेंदबाजी की मोर्चे पर रोहित के सामने। जी हाँ, फिर से एक बार फुलर लेन थी, उसे सीधे बल्ले से खेला है, बॉलर के बगल से निकाल दिया है। शानदार छन्नाटेदार ये चौका। इस चौके के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। आप देख रहे हैं पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 2, श्रेया स्पोर्ट्स लेट नितिन स्मृति पुरस्कृत JMM पनवेल प्रीमियर लीग। इस प्रतियोगिता का ये छठा दिन और छठे दिन का ये पहला मैच चैंप 11 पनवेल बनाम रेबेल्स रेमेडी टॉस हारने के बाद यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 136 रन 8 विकेट के नुकसान पर अब तक का स्कोर। विजय के रूप में ये टीम की तरफ से 19वां ओवर जारी है। 19वें ओवर की पहली 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 चौके लगाए थे रोहित ने। तीसरी गेंद विजय की, इस मरतबा जोरदार प्रहार किया है, बहुत ही अच्छा टाइम किया है और गेंद सीमा रेखा के ऊपर कैच तो किया है, मगर शायद वहां के खिलाड़ी के कदम सीमा रेखा को टच कर गए हैं या नहीं, ये तो अब हमारे तीसरे अंपायर बता सकते हैं। फील्ड अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने ये फैसला तीसरे अंपायर को दिया है।
और तीसरे अंपायर का ये सिक्सर का इशारा। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 142 रन। इस ओवर में रन बारिश की तरह बरस रहे हैं, क्योंकि पहली 3 गेंदों में 3 बड़े स्ट्रोक रोहित के बल्ले से आए हैं, 2 चौके और अब इस मर्तबा छक्का। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है। स्ट्राइक गेंद पर रोहित आक्रामक तेवर उनके साफ नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि अब कुछ ही गेंदें बची है। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है। सही नसीहत और वही नतीजा। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का रोहित के बल्ले से। रोहित पहुंचे 33 पर। टीम का स्कोर 148, 8 विकेट के नुकसान पर। 19वां ओवर प्रगति पर। विजय बालाजी काफी खर्चीले इस ओवर में साबित होते हुए 2 चौके और 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं रोहित। मगर इस मरतबा 5वें गेंद के ऊपर खंबा उखाड़ दिया है रोहित का। विजय बालाजी के खाते में और 1 विकेट। मगर विजय बालाजी इस ओवर में काफ़ी खर्चीले साबित रहे हैं। अब तक 20 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 5वीं गेंद पर शिकार तो किया है। कुछ हद तक राहत की सांस यहां से लेंगे गेंदबाजी करने वाली टीम। मगर टीम का स्कोर देखिए, एक वक्त था ऐसा लग रहा था 120 125 तक समाप्त हो जाएगा, मगर 148 तक पहुंचा दिया है रोहित की बल्लेबाजी ने। एक 148, 9 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी और आखिरी विकेट शेष है। साहिल लहाने आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय गोवारी। कुल मिला के 7 गेंदें इस पहले सत्र की पहले पारी की बाकी है। मगर बल्लेबाजों के लिए मात्र यह आखिरी विकेट। मगर फिर भी बल्लेबाजी करने वाली टीम की सराहना तो यहाँ पे बनती है, क्योंकि ऊपरी क्रम के 3-4 बल्लेबाज बहुत जल्द आउट होने के बाद मध्य क्रम के बल्लेबाज और टेलेंडर ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की है। 148 रन एक सम्मानपूर्वक स्कोर अब हमें स्कोर कार्ड पर नजर आता हुआ। मैदान के बीच अंपायर्स एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ओवर और ये आउट करार दिया है, टाइम आउट करार दिया है। देखिए बल्लेबाज इस तरह से भी आउट होते हैं, क्योंकि बहुत वक्त लिया इस आखिरी खिलाड़ी ने। इतना ज़्यादा वक्त आप नहीं ले सकते।
पिछले जो बल्लेबाज आउट हुए थे उसके बाद जो नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए, उन्होंने खेलने के लिए बहुत सारा वक्त यहाँ पे ज़ाया कर दिया और इसी वजह से 42 जो लॉ है क्रिकेट के खेल में, उसमें से एक लॉ ये भी कहता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा देरी की खेलने के लिए तो आपको आउट करार दिया जा सकता है और उसी के तहत यहाँ पे अंपायर जी ने उसे आउट करार दिया है। अब ये ऑल आउट हो चुके हैं 148 रन। अब जीतने के लिए 149 रनों की ज़रूरत चैंप 11 पनवेल को। जब तक मैच शुरू होता है तब तक हम थोड़ी देर के लिए एक वक्फा लेते हैं। धन्यवाद।